Welcome to 10x Talks. My name is Talha Iqbal and today I will be talking about algorithm hardware co-design. So let's start. There will be some perspective के डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे और इन द एंड देयर विल बी समरी एंड देन वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके, द बैकग्राउंड इज़ के एट टाइम्स एल्गोरिदम और हार्डवेयर जो हैं वो दोनों को कोलैबोरेटिवली डिज़ाइन करना अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि सिंपली सीपीयू पे नहीं चल सकती बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, एनर्जी, रिसोर्स और रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स. इसी पर्सपेक्टिव में हम कह लो कि मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को पहले पाइथन पे या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप करते हैं और देन उसके बाद उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो हार्डवेयर में जाएगा या उसका आरटीएल डेवलप किया जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम आईएसपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो कि हमारा एक कोर ऑपरेशन है यहाँ पे 10x के अंदर. ठीक है. तो नॉर्मली वैसे एक डेवलपमेंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल लैंग्वेज टू आरटीएल, वो कुछ इस तरह चलता है कि सबसे पहले एल्गोरिदम डेवलपमेंट की टीम कोई एल्गोरिदम डेवलप करेगी और उसके बाद उसकी टेस्टिंग के बाद उसे वो आरटीएल टीम को हैंड ओवर कर देती है. आरटीएल टीम देन लुक्स एट द कोड और वो देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो कि हार्डवेयर फ्रेंडली ना हो. तो ओपन टाइम इस तरह होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से एल्गोरिदम टीम को तरफ ये दोबारा रेफ़र किया जाता है कि आप अपने एल्गोरिदम को फाइन ट्यून करें और उनमें से जो भी चीज़ें आपने बताई होती हैं कि ये चेंज करने वाली चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करने के बाद आप इसको दोबारा हमें सेंड करें. ठीक है. तो देयर इज़ अ लूप बैक कि ये एल्गोरिदम एक दफ़ा फाइनल होने के बावजूद फिर दोबारा एल्गोरिदम टीम के पास जाता है बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर पर्सपेक्टिव. तो ये सारा लूप फिर दोबारा एक दफ़ा चलता है और देन उसके बाद इवेंचुअली अगर डिज़ाइन आपका हार्डवेयर फ्रेंडली हो जाए तो फिर आरटीएल डेवलपमेंट की जाती है और आरटीएल टेस्टिंग के बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है. तो इस टॉक का पर्पज़ ये है कि ये जो दरमियान में लूप बैक वाला एक प्रोसेस है ना, जिसके अंदर हम बार बार लूप आपको दोबारा एल्गोरिदम दोबारा ट्यून किया जाता है, उसको कम किया जा सके और एल्गोरिदम डेवलप करते वक्त ही हम ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करें जो कि हार्डवेयर फ्रेंडली हो और उसका हार्डवेयर इजीली बन जाए. ठीक है. और इसी चीज़ को समझने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी देखेंगे. सबसे पहले आईएसपी को देखते हैं कि आईएसपी का नॉर्मल वर्क फ्लो क्या होता है. अगर आप एक कैमरा को देखें शुरू से टॉप लेवल व्यू देखें उसका, तो देर इज़ एन इमेज सेंसर और देन देर इज़ एन इमेज सिग्नल प्रोसेसर दैट प्रोसेसेस द इमेज एंड जो आपको फाइनल रिजल्ट नज़र आता है आरजीबी इमेज, वो आपको ये एक आईएसपी एक सिग्नल प्रोसेसर प्रोवाइड करता है. जो आपको सेंसर से इमेज मिलता है डायरेक्टली वो विजुअलाइजेबल नहीं होता. उसको विजुअलाइजेबल बनाने के लिए देर इज़ अ सिग्नल प्रोसेसर विच इज़ कॉल्ड इमेज सिग्नल प्रोसेसर दैट परफॉर्म सेवरल ऑपरेशंस ऑन दैट इमेज सिग्नल और फिर उसके बाद फाइनली आपको एक आरजीबी ह्यूमन विजुअलाइजेबल रिजल्ट मिलता है. ठीक है. इस आईएसपी के अंदर फर्दर अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर. फॉर एग्जांपल देर इज़ अ क्रॉप, देर इज़ अ डीपीसी, demosaicing algorithm, color correction matrix. All of these algorithms are actually developed first in sorry, was someone talking? Okay. तो ये एल्गोरिदम सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन में या मैटलैब में डेवलप करते हैं और आफ्टर दिस डेवलपमेंट दिस गोज टू द आरटीएल टीम और फिर आरटीएल टीम इसकी आरटीएल लिखती है. तो अभी इस प्रोसेस के अंदर ये वो लूप बैक्स मैंने जैसा आपको बताया था पहले वो एग्जिस्ट करते हैं. उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम या उन्हीं को ईज आउट करने के लिए ये हम सेशन हमने ये डिज़ाइन किया. ठीक है. तो अब इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल एक एल्गोरिदम से स्टार्ट करेंगे जिसकी कह लो कि आप समझ लें कि आपके पास 4 नंबर्स आपके पास आ रहे हैं और आपने उनके ऊपर ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है जो कि आपके सामने लिस्टेड है. तो अगर इस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के कई मेथड हो सकते हैं. हम लोगों ने सब ने वो मैट्रिक में या एफएससी में वो ये इस तरह के फार्मूलाज पढ़े थे और उसका मुझे कोई समझ नहीं आती थी कि क्या पर्पज़ है, कि मतलब कि सेल्फ ऑब्वियस से फार्मूलाज होते हैं बट इन हार्डवेयर दे डू प्ले अ रोल, जो कि हम अभी आगे देखते हैं. कि अगर आप इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जिस तरह ये पढ़ा हुआ है अभी लिखा हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले वाली फॉर्म में, तो ये आपके पास 2 एडर्स यूज़ होंगे इसके लिए और 3 मल्टीप्लायर्स यूज़ होंगे. लेकिन अगर आप इसी फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करें
और आप ये जो कॉमन यहाँ से आप एक W आपने ले लिया है, तो उसके बाद अगर आप इसको इस चीज़ को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे सेकंड ऑप्शन को, तो यू विल हैव 2 एडर्स एंड 1 मल्टीप्लायर। तो इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी फिर उसी के लिहाज से वेरी करेगी कि जैसे आपने अपने एक्सप्रेशन को फाइनली फाइन ट्यून किया है। तो अगर आप इस फर्स्ट अप्रोच के साथ जाते हैं तो आपके पास जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, तो उसमें आपके पास जो हार्डवेयर बनेगा उसकी कुछ जो स्कीमेटिक है वो आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे देर आर 2 एडर्स एंड 1 मल्टीप्लायर, और इसके जो रिसोर्सेज हैं जो कि आप LUTs हैं, अगर FPGA में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लुकअप टेबल्स होंगे। अगर आप इसको हार्डवेयर में वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो गेट लेवल्स, यहाँ पे गेट्स आ जाएंगे, तो LUTs आ जाएंगे। तो आप LUT यहाँ पे देख सकते हैं कि 82 LUTs हैं और 4 DSPs हैं इसकी यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर आप इसी को जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते तो आपके पास इसके LUTs भी ज़्यादा आ जाते हैं और आपके पास जो DSPs रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इनका रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा इन दोनों अप्रोचेस का, लेकिन एक अप्रोच को यूज़ करने से आप अपने हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं और दूसरे को यूज़ करते हुए आप एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा एरिया यूज़ होगा, एवरीथिंग गोज ऑन। ठीक है, तो इसी ये बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल थी। अब इसके बाद हम एक ISP की स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं कि ISP को डेवलप करते वक्त कौन सी ऐसी एग्जांपल्स थी, जो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हार्डवेयर को आसान किया और जिनकी वजह से हम लोगों ने कुछ रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया। आगे चलते हैं, ISP के एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम की बात करते हैं। यहाँ पे द एल्गोरिदम इज़ BLC एंड लीनियराइजेशन। तो सबसे पहले इस एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम है क्या और ये करता क्या है। तो अगर आप एक सेंसर को किसी चीज़ से कवर कर दें और आप पिक्चर लें तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल ब्लैक आएगी। लेकिन जो रियलिटी है वो इसमें इस तरह होता है कि आपके पास देयर इज़ सम ऑफसेट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस। तो अब आपके पास जो फुली ब्लैक इमेज नहीं आता, तो कुछ ग्रे लेवल का इमेज आपके पास आता है और थ्रू आउट वो आपके इमेज के अंदर एक ऑफसेट बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम BLC को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम इस जो ऑफसेट को पहले डिटरमिन करने के बाद पिक्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफसेट है ये दिस इज़ हैपेंड ऑफलाइन। आप इसको सेंसर टू सेंसर ही चीज़ वेरी करती है। तो आप इसको ट्यून करने के बाद, ये फाइंड आउट करने के बाद आप इसको एक वैल्यू बता देते हैं ISP को कि ये वैल्यू उसने हर पिक्सल से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वैल्यू अब आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू लेट से 10 बिट्स के लिए 1023 थी, तो अब आपने जब ऑफसेट माइनस कर दिया तो फिर आपकी मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल इमेज में कम हो गई है। तब आप ये करेंगे कि आप अपनी जो डायनामिक रेंज को फुली यूटिलाइज़ करने के लिए जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं जिनमें से आपने ऑफसेट सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है उसको दोबारा आप इंटरपोलेट करेंगे, ये लीनियराइज करेंगे, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो आपकी जो डायनामिक रेंज है वो फुली यूटिलाइजेबल आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियराइजेशन का वेरी सिंपल एक फार्मूला है। तो जब हम लोगों ने सबसे पहले एल्गोरिथम डेवलप किया तो हमें ये फार्मूला लिखा हुआ हमें मिला वहाँ पे एल्गोरिथम के डॉक्यूमेंट में और कोड के अंदर। तो इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली ये थी कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सेंसर टू सेंसर वेरी करती हैं और वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका सैचुरेशन माइनस ऑफसेट और ये जो बिट विड्थ है किसी सेंसर की, ये फॉर वन पर्टिकुलर सेंसर ये सेम रहेगी। तो इसी चीज़ को अगर आप देखें तो अगर आप इसको इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो देर इज़ अ डिवीजन एंड देन देर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन अकम्पनीड विद अ सब्ट्रैक्शन टू। तो इसको अगर आप इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस नॉलेज को यूज़ करें कि ये भी कांस्टेंट है आपके पास और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने ये सारा कांस्टेंट एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और आपने सेंसर के लिए इसको ऑफ द चिप आपने इसको कंप्यूट कर लिया। तो आफ्टर दिस कंप्यूटेशन अब आपके पास जो फाइनल जो लीनियराइजेशन का जो ये जो बिग फार्मूला था ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन रह गई आपके पास और आप इसको इजीली एक सिंपल मल्टीप्लायर से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसी की रिसोर्स यूटिलाइजेशन को भी देखते हैं दोनों केसेस में। तो अगर आप पहली वाली फॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली तो आपने कुछ LUTs यूज़ किए और आपने एक DSP यूज़ किया। और अगर आपकी और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि अगर आपका ये जो डिवीजन का ऑपरेशन है अगर आप बिट विड्थ को बढ़ा देंगे तो ये फिर इसका जो लेटेंसी है, जो इसका जो कंप्यूटेशन डिले है वो बढ़ता जाएगा।
तो अदरवाइज तो आप या तो फिर आप यहाँ पे इसको पाइपलाइन डिवाइडर से रिप्लेस करेंगे, या फिर आप अपने डिज़ाइन को जो है कह लो कि उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे कम करेंगे। तो इन मैनी केसेस दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर हमें इवेंचुअली एक बल्कि और कह लो कि बल्कि डिवाइडर यूज़ करना पड़ता है इस काम के लिए। तो हम ये करेंगे कि अगर इसी को थोड़ा सा फाइन ट्यून अगर कर लें हम, तो वी कैन सी कि इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो अगर सिर्फ इस चीज़ को हम एज अ कांस्टेंट ले लें, क्योंकि हमें पता है अपने डिज़ाइन से कि ये चीज़ फॉर अ पर्टिकुलर सेंसर एक कांस्टेंट रहती है, तो इसके साथ अगर आप देखें तो सिर्फ एक सिंपल डीएसपी के साथ ही आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप एल्गोरिथम को देखते हैं पहले और उसको देखने के बाद उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने साइड के ऊपर, ऑलरेडी देख लेते हैं इन चीज़ों को, तो फिर आपकी जो लूप बैक है ना ये नहीं होती। अब हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं कर सकते, देयर इज़ अनदर थिंग कि जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ आइडिया हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, दिस इज नॉट अ इंटीजर। अगर हम इसे फ्रैक्शनल नंबर को हार्डवेयर में हम फ्लोटिंग पॉइंट से एग्जिस्ट करते नहीं वहाँ पे, तो हम इसे किसी फिक्स पॉइंट के थ्रू, किसी क्वांटाइजेशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इसे क्वांटाइजेशन के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ हार्डवेयर, ये जो एल्गोरिथम डेवलपर है उसको भी पता होनी चाहिए कि अब आपका जो एल्गोरिथम है वो इस तरह काम कर रहा है और वो किसी फिक्स्ड वैल्यू को आपको शो कर सकता है। इनफाइनाइट प्रिसीजन नहीं है आपके पास, या फ्लोटिंग पॉइंट वाली प्रिसीजन नहीं है आपके पास। तो ये इसी वजह से एक लूप बैक क्रिएट होता है कि हम उनको बता देते हैं कि आपका ये नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन से सिंपली सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। अब लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है उसके लिए कितने बिट यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मेट यूज़ करेंगे फिक्स पॉइंट का, तो वो चीज़ें सारी लूप बैक होती हैं। तो ये अगर आप इन चीज़ों को पहले ही थोड़ा सा फिगर आउट कर लें तो ये एक आइट्रेशन आपकी सेव हो जाती है आसानी से। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड हो सकती है कि जैसे अक्सर एल्गोरिथम डिफाइन करते हुए हम उनको बताते हैं कि या एल्गोरिथम डेवलपर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंप्यूटेशनली साउंड एल्गोरिथम होना चाहिए, ये बल्कि एल्गोरिथम ना हो। तो उसका भी एक मेथड यही होता है कि आप हर पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग देखें कि आपके पास कितनी कंप्यूटेशन परफॉर्म होंगी। मतलब अगर आपने एक पिक्सल की वैल्यू निकालनी है आउटपुट के लिए, तो आप ये देखोगे कि इस पिक्सल की आउटपुट को निकालने के लिए मैं क्या क्या कुछ करूँगा, कितनी एडिशंस होंगी, कितनी सब्ट्रैक्शंस होंगी। और आपको जब ये नॉलेज मिल जाएगी तो आप बता सकते हो कि इसकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट इसकी ये है, इस एल्गोरिथम की कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट ये है। तो इस तरह हम बेसिकली अपने जो प्रोसेस है उससे फास्ट कर सकते हैं और इसे कह लो कि रोबस्ट बना सकते हैं। अगर किसी का कोई एल्गोरिथम है जिसकी इंटेंडेड जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो आगे एक हार्डवेयर है, तो वो उसको अपने डेवलपमेंट टाइम के ऊपर ही इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है और उसको फाइनलाइज्ड एक पिक्चर दे सकता है कि ये आपने इस पर्टिकुलर क्यू एन डॉट एम फॉर्मेट से इस पर्टिकुलर नंबर को आपने इम्प्लीमेंट करना है हार्डवेयर में। तो आपकी वेरिफिकेशन भी आसान हो जाती है इससे, और आपकी कह लो कि जो टाइम भी है वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाता है। इसके बाद हम फर्दर एक और फॉर देयर इज़ अनदर थिंग के फॉर द सेक ऑफ योर एक्सप्लोरेशन और फॉर द सेक ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ द टीम, हमने एक रेपो सेटअप किया जिसके अंदर ये जो ऊपर जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं इनके कोड्स अवेलेबल हैं। विवाडो का प्रोजेक्ट एक अवेलेबल है, आप उसे क्लोन करें, इसको चला के देख सकते हैं, इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें कोई फर्दर आपने एट्रेशंस करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक ये भी पर्पज़ हो सकता है कि अगर आप कोई चाहते हैं कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कोई एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंट की है, कोई आपने ऑप्टिमाइजेशन आपने यूटिलाइज़ की है, तो आप उसको वहाँ पे आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस रेपो के अंदर। प्लस इसके अलावा अगर आपको कोई इसी एल्गोरिथम के बारे में कुछ लेट्स सपोज आपको इनपुट चाहिए कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी, तो यू कैन क्रिएट एन इशू हियर, और आप फिर हम इसको देख लेंगे कि इसको कैसे फर्दर आगे लेके जा सकते हैं और कैसे आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक ये तो अभी तक जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं वो रिलेटिवली सिंपलर एग्जांपल्स हैं, और बिकॉज लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं और वही आती हैं अक्सर, तो दे आर रूल रादर एक्सेप्शन। तो अभी इसको देखते हैं आगे। एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो कि आईएसपी का एक मेन एल्गोरिथम है, और उसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हार्डवेयर में। तो द मॉड्यूल इज़ बेयर नॉइज़ रिडक्शन। ये मॉड्यूल बेसिकली नॉइज़ रिडक्शन के लिए है, जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है आपको। तो ये बेसिकली दिस इज़ अ 2D फिल्टर जो कि पूरे इमेज के ऊपर आपका एक फ़िल्टर 1 बाय 1 हर पिक्सल को मतलब कि प्रोसेस करेगा, और उसको प्रोसेस करने के लिए इट विल बी यूजिंग मोर देन दैट पिक्सल, मतलब कि उसकी जो सराउंडिंग में जो कुछ पिक्सल्स हैं उन्हें भी यूज़ करेगा। तो 2D फिल्टर की बेसिकली एक डिपिक्शन है कि ये कैसे काम करता है, ये यहाँ पे आ रही है सामने आपके।
तो इसमें बेसिकली एक फ़िल्टर होता है और एक मतलब कि जो इमेज का जो एक सब सेक्शन है वो यूज़ होगा। तो फ़िल्टर नॉर्मली एक वेट्स का, फ़िल्टर में नॉर्मली वेट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसके जो फ़िल्टर के वेट्स हैं वो आप इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर यू। तो इसको इस तरह के एक्सप्रेशन कुछ अर्से पहले अगर मैं देखता था ना तो मैं कहता था कि ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो कोई और ही चीज़ है मतलब। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसकी, दिस इज़ द एल्गोरिथम एक्चुअली। तो अब इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना हो आपने, वो भी हार्डवेयर में, आपको पता है कि आप फिक्स पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का आंसर कभी भी मतलब कि इंटीजर में नहीं आता ऑब्वियसली, और ये डेसिमल में आएगा। और अगर आप फिक्स पॉइंट को भी यूज़ करें तो आप ये देखें कि ये ऊपर इसके जो न्यूमिनेटर है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अंदर ये स्क्वायर हो रहा है। तो जब ये स्क्वायर होगा तो ये मतलब कि नंबर वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूमिनेटर में वैसे वैसे ही आपका जो आंसर है वो और छोटा होता जाएगा। तो मतलब कि अगर आप फिक्स पॉइंट को भी यूज़ करेंगे तो 10⁻⁻6 का क्या कर लेंगे आप, मतलब कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, और इसकी कोई बिल्कुल शुरू में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक और चीज़ इसमें आप गौर कर सकते हैं कि अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल को आप देखें तो ये दो एक्सपोनेंशियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस साइन है बट इवेंचुअली दीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो एक इसमें मैं एक दफ़ा ऐड करूँगा कि आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको समझ आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत, अगर नहीं आ रही तो काइंडली पूछ लें। द पॉइंट इसके ये, अब एक एल्गोरिदम में ये आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपने इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है हार्डवेयर में। तो इस तरह के केसेस के अंदर आप, ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। तो और ये फाइनल जो इसका आपके लिए पर पिक्सल जो आपने सारा कुछ करना है वो ये नीचे सारा लिखा हुआ है। न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, मल्टीप्लिकेशंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल्स भी है, नंबर भी बहुत छोटे हैं और आप फिक्स पॉइंट में इन्हें इजीली कैप्चर नहीं कर सकते, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर हैं। तो फिर इस तरह की सिनेरियोज़ के अंदर जो कि आ सकते हैं, वेरी इजीली आ सकते हैं आपके पास। तो इसको जो फाइनल अप्रोच है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन मैंने इसका जो रूल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक लुकअप टेबल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी ज़रूरत की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऑलरेडी कंप्यूट करके ट्रांसफॉर्म करके सेव कर लेते हैं। और इवन दैट, जैसे लुकअप टेबल तो इसको मतलब कि इसकी कुछ क्वांटाइज वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए है, जो वैल्यूज़ इटसेल्फ है उनको निकालने के लिए इनके अंदर ऑफसेट ऐड करते हैं और उनको स्केल करते हैं, उन्हें राउंड करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कहना करने के बाद इसका रिजल्ट आता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक वैसे इटसेल्फ इज़ अनदर टॉक, और उसमें हम नेक्स्ट किसी टॉक में इसको मैं डिस्कस भी करूँगा। बट द थिंग इज़ के अगर आपने सिंपल सा एक गॉसियन फिल्टर भी इम्प्लीमेंट किया अपने पास वहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर, तो दैट कैन ट्रांसलेट टू अ वेरी बिग एफर्ट इन हार्डवेयर। तो इसके लिए फिर ये इसके इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा हुआ भी, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो फिर ये दोबारा वापस जाके आर्ट जो हमारा जो पाइथन मॉडल है उसमें भी इसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया गया। फिर वहाँ पे इसके दोबारा कंपैरिजन किए गए सारे, इसकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, उसको वहाँ पे दोबारा जज किया गया, फिर उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ। तो इफ़ अ थिंग लाइक दैट हैपन्स कि आपके डिज़ाइन में ये चीज़ है, तो आप उसको राइट अवे आप उससे आरटीएल वाले गाय से, आरटीएल वाली टीम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये दिस इज़ गोइंग टू कम, तो अब इसका क्या करें, रादर दैन कि आप इसको कुछ बाद में लेके आएँ। तो द कोड डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इसको हर चीज़ को हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से देखें। दीज थिंग्स आर नॉट इजीली इम्प्लीमेंटेबल इन हार्डवेयर। तो इसके लिए वैसे एक अनदर टॉक है, वो हम बाद में फिर किसी टाइम शेड्यूल करेंगे इसको। इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में आई गेस के 3 से 4 इटरेशंस की गई और उसके बाद फिर ये फाइनलाइज हुआ और उसके बाद ये फाइनली मर्ज भी हुआ और सब कुछ सारी चीज़ें चली इसके साथ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व थी, मतलब कि तो जस्ट बिकॉज के मतलब कि वो ना डिज़ाइनर इसको कह सकता है कि बस मैंने डिज़ाइन कर दिया, मैं बरी ज़िम्मा हूँ अब, और ना ही डेवलपर इसको आरटीएल डेवलपर कह सकता है कि चलो जी मेरे पास डिज़ाइन आ गया तो मैं क्या करूँ इसको, मुझे तो वही चाहिए जो मुझे जो 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 मैं कर सकता हूँ। तो द थिंग इसके दे बोथ हैव टू टॉक टू ईच अदर और उनको एक फाइनलाइज्ड अप्रोच अपनानी पड़ती है, सो दैट कि वो फिर क्वालिटी और जो दीगर इश्यूज़ हैं वो भी ना आए वहाँ पे। टू समराइज़ अभी तक की जो सारी डिस्कशन है इसको मैं समराइज़ करता हूँ फॉर दिस, स्पेशली फॉर दी IPA टीम के हार्डवेयर में। मतलब जब चीज़ आती है तो उसके लिए हम सबसे पहला तो काम ये है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लें, और उन सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये है कि आप सबसे पहले ये देख लें कि एडिशंस आर प्रेफर्ड ओवर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन आर प्रेफर्ड ओवर डिवीजन।
और अगर इफ़ देर इज़ अ डिवीजन बाय अ कांस्टेंट दैट इज़ फाइन। अगर आपके पास ये डिवीजन बाय कांस्टेंट नहीं है तो फिर वी हैव टू सिट डाउन कि इसको फिगर आउट करें कि ये किस तरह परफॉर्म की जाएगी। तो इसके अलावा ये कि आप एक चीज़ ये भी है कि फिक्स पॉइंट्स को अगर आप डायरेक्टली एल्गोरिदम डेवलपमेंट में यूज़ करें तो वो आपके स्कोप को लिमिट कर सकता है, मतलब आपको वो चीज़ ही नहीं मिल सकती, मे बी आप वहाँ तक पहुँच ही ना सकें जो आप चाहते हैं क्वालिटी वाइज। तो आप ठीक है, आप इसको अगर आपका एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट इस तरह है कि आपने उसको मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सप्लोर करना है तो डू एक्सप्लोर दैट, बट लेकिन जब आप उसको फाइनलाइज कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ दैट एल्गोरिदम टू, एंड दिस हैपेंस एक्चुअली। जब लोग एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं इस तरह तो वो साथ में एक अंडरस्कोर इंट वाला डॉक्यूमेंट भी साथ देते हैं और अंडरस्कोर इंट डॉट पाई भी देते हैं साथ कि ये हमारा इंटीजर वर्जन है इस डॉक्यूमेंट इसी एल्गोरिदम का। तो वो तो एक इज़ अ मस्ट, क्योंकि इवेंचुअली ये चीज़ तो होनी है। ये हमने हर एल्गोरिदम में ऐसे ही किया, मतलब कि बारी बारी हर एल्गोरिदम को जाके उसको क्वांटाइज किया और उसको दोबारा फिर वो मर्ज किया उसको मेन के अंदर और सारी चीज़ें दोबारा इसी तरह चली। और दूसरा ये कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो फिर इवेंचुअली अगर इस तरह की चीज़ें कोई आ भी जाएँ तो वो या तो फिर लुकअप टेबल से वो रियलाइज़ की जाती हैं और या फिर वो कह लो कि उसका कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए अप्रॉक्सीमेटेड हार्डवेयर अप्रॉक्सीमेटेड एल्गोरिदम पहले डिफाइन किया, फिर देन उसके बाद उसका उसी तरह हार्डवेयर भी बनाया। तो ये भी अप्रॉक्सीमेशन के साथ या फिर किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि वो जब आप पाइथन में डेवलप कर रहे होते हैं तो आप ऑपरेटर्स आपके पास ऐसे हैं कि आप उन्हें पूरी इमेज पास कर देते हैं और वो आपको पूरी इमेज प्रोसेस करके दे देता है, या फिर आपने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो वो पूरा ब्लॉक वाइज इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। और जब नॉर्मली उसी का पता होता है कि यार ये यहाँ से ब्लॉक ऐसे जाएगा और ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये सब कुछ, तो हमें उसको ब्लॉक वाइज तो ऑब्वियसली उसने इम्प्लीमेंट हो जाना है पाइथन के अंदर, लेकिन इवेंचुअली हार्डवेयर में उसने पिक्सल वाइज इम्प्लीमेंट होना है। तो वी नीड टू हैव अ व्यू के जहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो पिक्सल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। तो एक पिक्सल के लिए आपका एल्गोरिदम जो भी हो उसका एक पिक्सल के लिए क्या फार्मूला है, वो कैसे फार्मूलेट होगा वहाँ पे, उसी से अगर आप ये फार्मूला खुद लिख लेंगे ना, या इवन ना भी खुद लिख सकें तो आप डिस्कस करके भी लिख लें, तो आप जब ये चीज़ लिख लेंगे तो आप बता सकेंगे कि इसकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, इसमें कितने मल्टीप्लायर्स यूज़ होंगे, कितने एडर्स यूज़ होंगे, प्लस इसके अलावा इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कोई है या नहीं है, ये भी पता लग जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपने 9x9 का फिल्टर इंप्लीमेंट किया तो यू कैन से कि पिक्सल के लिए फॉर अ पिक्सल ये 9x9 की विंडो को पहले देखेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये उसने उतनी ब्लॉक रैम्स ये मेमोरी में यूज़ करेगा और फिर उसी के लिहाज से प्रोसेसिंग भी करेगा। तो ऑल दीज थिंग हैव टू हैपन इन वन साइकिल फॉर अ पिक्सल, यानी कि हर पिक्सल एक साइकिल में एक पिक्सल आ जाएगा आपके पास। तो ये दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर साइकिल में एक पिक्सल इनपुट होती है पाइपलाइन में, तो एक हर साइकिल में एक पिक्सल आउटपुट भी होगी। तो दिस इज सिंपल रिक्वायरमेंट। तो वो आपको पिक्सल वाइज उसका व्यू, हर किसी भी एल्गोरिथम का पिक्सल वाइज व्यू होना चाहिए कि ये पिक्सल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा। और वही चीज़ हम लोगों ने इवेंचुअली वहीं पे जाना होता है, हम लोगों ने तो जाना है वहीं पे ही है, मतलब कि इसके बगैर हम तो चल ही नहीं सकते। तो आप भी इसको अगर आप इसी 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 परस्पेक्टिव से देखें कि आपका पिक्सल वाइज क्या है, ये हो सकता है पिक्सल वाइज, तो अगर ये हो सकता है आपके पास एल्गोरिथम में तो यहाँ पे भी हो सकता है। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। फिर उसको निकालना पड़ता है। जैसे भी हमने रिसेंटली डिस्कशन की थी एक एल्गोरिथम के बारे में जो कि ब्लॉक वाइज था, और फिर इवेंचुअली मैंने आई आस्क्ड क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड वी इवेंचुअली फाउंड अ फार्मूला कि ये पिक्सल पे ये फार्मूला लग रहा है बेसिकली। तो वो फार्मूला वही फार्मूला रिक्वायर्ड होता है एल्गोरिथम के लिए। उसकी जो दाएं बाएं जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी बाद में, बट द मेन थिंग इसके दैट फार्मूला टेल्स यू कि आपकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके रिसोर्सेज कितने यूज़ होंगे। So that's it from my side.